अगर है तो हसनैन के नाना का है, जहरा के बाबा का प्यार है। हम और आप इधर बैठे हैं और हरदी के जिंदा दिल लोगों, बस इस कल्ब में, इस दिल में अपने नबी का सच्चा प्यार बसा लो। दुनिया आंख उठा के देखेगी भी नहीं। आज हमारे आपके हालात क्या हैं सब देख रहे हैं। सैयद साहब बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं। नौजवानों को देखो, अय्याशियों के अड्डों पे मजे ले रहे हैं, शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, शराबों के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने लगे हैं। अय्याशियों के अड्डों को देखे अपनी रातों को रंगीन करने लगे हैं। ओ नौजवानों, बड़ी जिम्मेदारी से मैं अर्ज करने लगा हूं। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, नौजवानों, हमने उनकी कब्रों को फटे हुए देखा। हाँ, ढांचे नजर आ रहे हैं, बेनामो निशान हो गए। बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, बह गए ढेले, रेशम जैसे बालों में गुच्छे पड़ गए, खत्म हो गई, मिट्टी कब्र की खा गई। आज नौजवान है कहां? अय्याशियों के अड्डों पे देखो हमारे बच्चे खड़े हैं, शराबों की दुकानों पे देखो हमारे बच्चे खड़े हैं। आज अंदर से दिल दुखता है। मोबाइल में पूरी पूरी रात बर्बाद, एक वक्त की नमाज पढ़ने का टाइम इसके पास नहीं है, एक वक्त की फुर्सत ही नहीं है। मेरे आका ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ। क्या फरमाया आका ने? रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी उठ जाओ। वो क्या रहा है? सच्ची बता, रात को जल्दी है क्या? रात को देर हो रही। अच्छा, एक बात और बताएं, बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे कुत्ते के ज्यादा होते हैं बकरी के? जो पैदा होते हैं, पैदावार जो है वो कुत्ते के बच्चे के ज्यादा है कि बकरी के? कुत्ते के ज्यादा। अच्छा, बकरा, कुत्ता काटा नहीं जाता, हलाल नहीं? बकरा तो आपके इलाके में बहुत खाया जाता है, आपके क्या दुनिया भर में खाया जाता है? हाँ, और इतना खाया जाता है। बच्चे कुत्ते के ज्यादा है, वो हलाल नहीं है, ये हलाल है, ये काटा जाता है, खाया जाता है। बच्चे कम, रोडों पे कुत्ते ज्यादा। तवज्जो है, ज़हन हाजिर आपका? रोडों पे कुत्ते ज्यादा नहीं नजर आएंगे आपको। पैदावार बकरे के बच्चे की कम, मगर फिर भी ज्यादा। काटे जा रहे हैं फिर भी कम। इतने काटने के बावजूद भी ये बकरा कम ही नहीं होता, बढ़ता ही चला जा रहा है। एक बात बताएं, ये बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, बकरे की, बकरी की फितरत ये है, वो पूरी रात सोती है और फजर के वक्त बेदार हो जाते हैं। जिन घरों में बच्चे पलते होंगे बकरों के, वो इस बात का ख्याल करें, वो रात को सो जाते हैं और सुबह को फजर के वक्त जल्दी उठ जाते हैं। कुत्ते को देखो, ये पूरी रात नहीं सोगा, भौंकता रहेगा और सुबह के वक्त में आके सो जाए। ज़हन हाजिर, अल्लाह ने इसलिए बरकतें रखे। और आज हमारा आपका मामला क्या है? हमारे नौजवानों को देखो, न माँ की शर्म है, न बाप की हया है, न किसी बड़े भाई की। बड़े भाई की कहां से होगी जब बड़े भाई के हालात। इसलिए मुआशरे को अपने सुधारने की जरूरत है। घर में शर्म पैदा करो, हया पैदा करो नौजवानों। एक अल्लाह के वली के उर्स में आप हज़रात की शिरकत है, यहाँ बैठे और कुछ बातें सुने गौर से। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। एक सरकार का मौजूदा और सुने गौर से, और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपने मौजू की तरफ आने वाला। मेरे आका के एक सिहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। सरकार के विसालो इंतकाल के बाद जब मस्जिद में आते, बेटा है बेटा बेटा, जब मस्जिद में हाजिर होते ना, तो आने के बाद सारे सिहाबा इस अंदाज में उनके हाथों को, उनके कपड़ों को सूंघते। सूंघने के बाद पूछते, अब्दुल्ला बताओ ना ये खुशबू कहां से लाए?
आज भी ऐसा होता ना कि कोई खुशबू अच्छी लगा के आए तो हम और आप ये सवाल करते हैं, जरा बताओ ना कहां से लाए हो यार, खुशबू बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी है, लाए कहां से हो? हजरत अब्दुल्ला का बयान है, जब जब मैं मस्जिद में जाता, मस्जिद नबवी में हाजिर होता, सारे के सारे नबी के गुलाम रोज मेरे कपड़ों को सूंघते, मेरे हाथों को सूंघते, और हाथों को सूंघने के बाद एक ही सवाल करते, जरा अब्दुल्ला ये बताओ ये खुशबू कहां से लेकर आए हो, ये खुशबू कहां से लाए हो, बड़ी प्यारी खुशबू है। हजरत अब्दुल्ला बात को टाल देते, बात को छोड़ देते, मगर लंबे जमाने तक जब रोज रोज पूछते जाते, हजरत अब्दुल्ला का बयान है, एक दिन सारे मेरे नबी के गुलाम है मस्जिद नबवी में मेरे तरफ मुतवज्जे होते हैं, होने के बाद कहते हैं अब्दुल्ला आज घर नहीं जाओगे बल्कि यहीं बैठ जाओ। सारे के सारे नबी के गुलाम है चारों तरफ से घेर के बैठ जाते हैं और एक सवाल करते हैं, बस इतना बताओ ये खुशबू कहां से लेके आए हो, कौन सी मार्केट से लाए हो, कौन से बाजार से खरीद के लाए हो। हजरत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, हजरत अब्दुल्ला रोने लगते हैं। हरती के जिंदा दिल लोगों, हजरत अब्दुल्ला का बयान है, जब ज्यादा इसरार किया, ज्यादा पूछा तो मैंने कहा ओ मेरे खुशबू के बारे में पूछने वालों, मेरे खुशबू के बारे में सवाल करने वालों, सुनो मैं तुम्हें ये बताए देता हूँ। मेरा छुटपन का जमाना था, तवज्जो है, मेरा छुटपन का दौर था, मेरे जिस्म पे फोड़े निकल आए, मेरे जिस्म पे फुंसियां निकल आई। मेरी माँ ने हुदूद अरब में बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, उस जमाने में बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, मगर कहीं से मुझे शिफा ना मिली, कहीं से मुझे आराम में ना मिला, कहीं से मुझे चैन ना मिली। एक दिन मेरी माँ ने मुझे गोद में उठाया, सुभान अल्लाह। एक दिन मेरी माँ ने मुझे गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद नबी की बारगाह में लेके हाजिर होती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे के जिस्म पे दाने निकले हैं, मेरे जिस्म पे, मेरे बच्चे के जिस्म पे फुंसियां निकली हैं, या रसूल अल्लाह मैंने बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया मगर आका मेरे बच्चे को कहीं आराम ना मिला, कहीं मेरे बच्चे को सुकून ना मिला, किसी जगह से मेरे बच्चे को शिफा ना मिली। या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में लेके हाजिर हूं, जाने कायनात के लब खिल गए। ओ नौजवानों अगर प्यार करना है तो उस जात से प्यार करो जिसके अल्लाह ने लुआबे दहन में भी शिफा रखी है, खारी कुएं में डाल दे मीठा हो जाए, टूटी हुई हड्डी पे लगा दे हड्डी जुड़ जाए। हजरत कतादा की निकली हुई आंख में लगा दें, ठेले को अपनी जगह बिठा दें, आंख से दूसरी दूध यानी पहले से खूबसूरत नजर आने लगे। ओ नौजवानों आओ उसी हसनैन के नाना से प्यार की बातें करते हैं, तवज्जो से जुमले सुनो। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं जब सबने मुझसे सवाल किया तो मैं बताने पे मजबूर हो गया और कहने लगा जब मेरा छुटपन का जमाना था, छुटपन का दौर था, मेरे जिस्म पे फोड़े निकल आए, मेरे जिस्म पे फुंसियां निकल आई। मेरी माँ नबी की बारगाह में लेके हाजिर होती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैंने सब जगह दिखाया मगर मेरे बच्चे को आराम ना मिला, कहीं से चैन ना मिली, कहीं से शिफा ना मिली। हरदी के जिंदा दिल लोगों तवज्जो से जुमले सुनो, मेरे आका के लब खिल गए, आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात ने अपना लुआबे दहन निकाला, लुआबे दहन हाथ पे लिया, हाथ पे लेने के बाद दोनों हाथों पे ऐसे रगड़ना शुरू कर दिया। मेरे करीम आका ने उस लुआबे दहन को दोनों हाथों पे रगड़ने के बाद हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरे जिस्म पे आका ने फेरना शुरू कर दिया। मेरे आका ने अपना लुआबे दहन जैसे ही मेरे बदन से लगाया बस उसी वक्त से मेरी बीमारी काफूर हो गई, मेरी बीमारी खत्म हो गई, मुझे शिफा मिल गई। हजरत अब्दुल्ला का बयान है बचपन से, तवज्जो है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया, न जाने कितनी मर्तबा मैंने अपने बदन को धो डाला मगर आज तक मेरे जिस्म की वो खुशबू न गई, बल्कि जिस गली से मैं गुजरता हूँ लोग मेरी खुशबू के बारे में सवाल करते हैं, कलियां महक जाती हैं, जिस्म से खुशबू के हुल्ले उठते हैं। मैंने कहा न हो आराम मुझसे बीमार को
सारे जमाने से कि न हो आला मुझस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जा थोड़ी खाक उनके आस्ताने। सुभान अल्लाह। जब बात शिफा की आई है तो एक बात जहन में अचानक और आई, मेरे